नमस्कार, स्वागत है आपका डिवी स्टडी पॉइंट जीके में। तो देखिए, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि देखिए बिहार स्पेशल के लिए कौन सी बुक आपके लिए बेहतर होगा। तो चूंकि आप लोगों को पता है कि 67 बीपीएससी में जो है इसका 67वें बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है, मतलब जनवरी होने वाला है। तो आप लोगों को तो पता है कि बिहार से उसमें बहुत सारे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, या बीपीएससी का जो भी आपको एग्जाम कंडक्ट करवाती है उसमें बिहार स्पेशल पूछे जाते हैं। तो देखिए इसमें से जो है मैं आपको, आप यहाँ पे अभी मेरे पास 5 किताब है, ठीक है। देखिए तो अब मैं बताऊंगा, जैसे कि ये सारे किताब का मैंने जो स्टडी किया है उसी के आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि मेरे लिए कौन बेस्ट रहा, ठीक है ना, मुझे किससे ज़्यादा समझ आती थी। तो इसमें आपको मैं ये बताऊंगा आज कि देखिए ये सब किताबें में जो है आपको कौन सी पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले देख लीजिए, मैं आपको एक देखिए बिहार स्पेशल का लूसेंट बुक दी आती है, ठीक है ना। तो लूसेंट बुक यदि आप पढ़िएगा तो इसमें ऐसा नहीं है कि कोई फैक्ट आपको छूटने वाली है या किताबें खराब है, ऐसी नहीं है। लेकिन ये जैसे कि आप जनरल जो लूसेंट पढ़ते हैं बस उसी तरह से दिया गया है। इसमें सारा टॉपिक्स कवर है, लेकिन इसमें दिक्कत जानते क्या है, इसको आप पढ़िएगा ना तो इसमें आपको दबाव देना पड़ेगा पढ़ने के लिए, इसमें मन ही आपको उब जाएगा। होता ये कि सभी क्या दिया, पॉइंट वाइज दिया है, तो पॉइंट वाइज दिया फिर टॉपिक बदल जाएगा, फिर पॉइंट वाइज दिया अगले का टॉपिक बदल गया। तो इस तरह से मैं आपको पढ़ने का मन नहीं करने, उब जाइएगा, ठीक है ना। तो यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो ऐसा पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें आपको बिहाट हो जाएगी, क्योंकि ये टॉपिक वाइज क्या होता है, डिटेल टाइप में लिखता नहीं है। जो भी आपको फैक्ट होगा, जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हो तो वो लिख दिया जाता है इसमें। तो किताबें भी अच्छी है, बट ये पढ़ने के लिए आपको दबाव देना पड़ेगा, और एक बार पढ़िएगा तो ज़्यादा समझ नहीं आएगा। जब तक कि आप इसे 2-3 बार नहीं पढ़िएगा तो आपको समझ में थोड़ा कम आएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये किताबें उतनी आपके लिए परफेक्ट नहीं होगी। किताबें अच्छी हैं, बट आपको मेहनत के हिसाब से जो है ये किताबें पढ़ने में मन ही नहीं लगेगा। तो इसलिए मेरे हिसाब से आप इसे जो है इसके जगह पे दूसरा ऑप्शन ढूंढ सकते हैं, क्योंकि किताबें बहुत है, ठीक है। लेकिन आप यदि आपको पसंद है तो पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई फैक्ट छूटा हुआ है ऐसा कोई बात नहीं है। फिर देखिए आपको एक किताब आती है इम्तियाज अहमद का, कमल हसन एंड इम्तियाज अहमद। देखिए ये भी किताबें बहुत अच्छी है, इसमें लिखी गई सारे फैक्ट क्लियर हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा दिक्कत जानते हैं क्या, हमें जो लगता है, ये लूसेंट में मैं आपको बताया था कि देखिए इस तरह से इसमें पॉइंट वाइज देख सकते हैं, सारा जगह आपको पॉइंट वाइज मिलेगा, ठीक है। इस तरह से देखिए सब पॉइंट वाइज है। इसमें क्या है, इसमें तो पॉइंट वाइज दे दिया गया है, हर चीज को देख सकते हैं आप, आराम से मिल जाएगा आपको। इसमें क्या है ना, इसमें एक टॉपिक मान लिया कुछ पढ़ना आपको, मध्यकालीन भारत, तो नीचे पूरा कहानी की तरह लिख जाएगा। किसी भी बारे में आपको पता करना तो पूरा ढूंढना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं, देखिए यहाँ से कहीं से भी आप ढूंढ सकते हैं। देखिए मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, आप इसे जब ढूंढिएगा इसमें देखिए, जैसे पूर्व मध्यकालीन बिहार, पालकालीन बिहार के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए पालकालीन जब आपको पढ़ना है ना, तो पालकालीन में कौन कौन शासक हुए, क्या हुए, इसका आपको इसमें सारा से दिया गया, पर आपको टॉपिक वाइज नहीं दिया गया। मतलब इस तरह कहानी लिख दिया कि गोपाल इसमें आए, तो फिर यहाँ पे ये आए धर्मपाल के बारे में, देवपाल, तो इस तरह से आपको लिखा गया, लेकिन आपको पूरी तरह से एग्जैक्ट साफ साफ दिखाया नहीं गया। तो इस तरह से आप इसे आप पढ़िएगा तो थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत लगेगा, ठीक है। किताबें भी अच्छी है, और मैंने इसे स्टडी किया पूरी तरह से, मैं इसको बहुत बार पढ़ा है, 3-4 बार इसे मैं पढ़ चुका हूँ। जब मेरा 65वें का मेंस था उसमें मैंने इसे खूब पढ़ा था, ठीक है। लेकिन एक दूसरा रीजन और क्या है मुझे छोड़ने का, कि मैंने कहीं भी पढ़ा, देखिए स्टार्टिंग में मैंने यही किताब पढ़ा, तो जब आप इतिहास यहाँ पर देखिए, यहाँ पेज नंबर 75 मैंने उसको अंडरलाइन कर दिया था उसी समय, ठीक है ना, कि इसमें जो मैंने पढ़ा, जैसे ही आपको बख्तियार खिलजी के बारे में जब पढ़ा जाता है, हम लोग पढ़ते हैं तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय को जो वो नष्ट किया था, जलाया था। लेकिन इसमें आपको बख्तियार खिलजी के बारे में, आपको कर्नाट वंश के समय वो आक्रमण किया, जिस समय जो पाल शासक का पूरा वर्चस्व था यहाँ पे, तो कर्नाट शासक उसमें छोटा सा शासक हुआ करते थे कर्नाट वंश में। तो उस समय दिखाया गया, बताया गया है कि सीधे जो है आपको सेन वंश और इस कर्नाट वंश में दुश्मनी होता है, तो ये जो है बख्तियार खिलजी को जो है ये कर्नाट वंश सपोर्ट करता है, और इस तरह से इसमें दिया गया। कहीं भी आपको चर्च नहीं मिलेगी कि नालंदा विश्वविद्यालय को जो ये नष्ट किया, ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया, ऐसा कहीं आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। कहीं आप उठाकर देख सकते हैं, सीधे आपको जब ऐतिहासिक विविधता में आपको देखिएगा तो नालंदा का जब बारे में पढ़ना है तो इसमें साफ साफ लिख दिया गया है, कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये धारणा इसमें दिया गया है कि 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी के अभियान में जो है नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया गया, जो कि बिल्कुल गलत है, एकदम साफ साफ लिख दिया गया गलत है।
तो मैं उस दिन से जो है इसे और कह रहा कि कितना जो लेखक को मानना है कि वो रास्ता में पढ़ता ही नहीं था नालंदा, जो अभियान चलाया था बख्तियार खिलजी। तो भाई मैं उस दिन से जो है ना इस किताब को पढ़ना छोड़ दिया, समझ गए। उसके बाद मैंने किताब पढ़ा ही नहीं, आगे पढ़ा ही नहीं, क्या आगे है नहीं है, मैंने उसे छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि मैंने यही चीज़ें और सारी किताब में पढ़ी है। जैसे आपको यहाँ पे देखिए महेश बनवाल सर की बुक है, फिर आपको क्रॉन है। जहाँ भी बख्तियार खिलजी का चर्चा आएगा ना वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय, आपको ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय वगैरह जो भी है उसको बख्तियार खिलजी ने जलाया है, नष्ट किया है। इसमें प्रमाण दिया गया कि बाद में पढ़ाई हुई है। अरे भैया, बाद में कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस होता है तो पढ़ाई कहीं भी कोई भी चीज़ आप ठाक देख लीजिए, तो कुछ दिन तक पढ़ाई होना उससे बहुत बड़ी बात नहीं है, हो सकती है, ठीक है ना। तो इसमें आपको दो रीजन मुझे छोड़ने का, एक तो पूरा कहानी की तरह लिखा गया है, पॉइंट आपको स्टेप मतलब किसी भी चैप्टर का एक ढंग से ये नहीं दिया गया है कि मतलब आपको वहाँ पे आपको पाल में पढ़ना तो सब शासक के बारे में थोड़ा डिटेल करके ऐसे नहीं दिया गया, आपको मिला के दिया गया। तो मेन रीजन आपको था, दूसरा रीजन मुझे ये मिला, उसके बाद से मैंने किताबें पढ़ी ही नहीं है, ठीक है। ये हो गया दूसरा रीजन। अब देखिए, अब मेरे पास दो किताब बची है, एक आपको है क्रॉन की और एक है आपको महेश सर की लिखी गई, महेश बनवाल सर की बुक है, ये आपको कॉस्मोस की, ठीक है। तो इसमें से देखिए ये दोनों बुक में आप देख सकते हैं, देखिए इसका हिस्ट्री जो है ना, ये जो इसमें हिस्ट्री दिया गया है बहुत ही कम में आपको समेट लिया गया, मात्र 38-40 पेजेज में इसको समेट दिया गया है। अब नया एडिशन मेरे पास है नहीं, ये 1 साल पहले का शायद है, तो हो सकता है नया में कुछ ऐड हुआ हो तो मैं नहीं कर सकता हूँ। लेकिन उस समय जो मैंने लिया था उसमें आपको देखा कि 38 से 40 पेजेज में इसे पूरा कंप्लीट कर दिया गया है। पॉइंट सब उठाए भी गए हैं, लेकिन कहीं कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हिस्ट्री में कुछ इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी छूटे पड़े हैं, ठीक है। तो इसका हिस्ट्री मेरे हिसाब से उचित नहीं पड़ा, ठीक है। लेकिन यदि ज्योग्राफी की आप बात करते हैं इस बुक की, तो ज्योग्राफी इसमें बहुत ही शानदार दिया गया है। सबसे और इम्पोर्टेंट बात क्या है कि उसमें फिगर सही दिया गया है, ठीक है। नदी जैसे कैसे कहाँ प्रवाहित हो रही है, फिर जो खनिज कहाँ क्या पाए जा रहे हैं, मिट्टी कैसी कहाँ है, तो ये सब आपको पढ़ने पर कहाँ क्या उत्पादन होता है बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है ज्योग्राफी। और हिस्ट्री के लिए भैया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत अच्छी बुक है क्रॉन में आप देख सकते हैं, कहीं भी आप उठा लीजिए, जैसे कि आप देखिए इसमें जो है, अब जैसे आप यहाँ से उठाइए कहीं भी कोई टॉपिक, जैसे कि देखिए आपको बिहार में प्राचीन बिहार में शासन संबंध, तो आपको यहाँ हरियक से लेगा तो आपको डिटेल में समझाएगा, बिंबिसार के बारे में समझाएगा, फिर अजातशत्रु के बारे में, फिर उसमें उदयन के समय जो बिहार में क्या स्थिति थी, आपको डिटेल हर व्यक्ति के बारे में, हर राजा के बारे में इसमें आपको देखिए बहुत अच्छी से समझाया गया है। इसी तरह से आप स्वतंत्रता में चले जाइए, तो बिहार में जब स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उस समय भी जाइए। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे ही आपको चैप्टर खत्म होगा ना, तो चैप्टर खत्म होने के बाद करीब करीब 50 से ऊपर क्वेश्चन इसमें हर एक चैप्टर में दिए गए, 50 के लगभग, 50 से कुछ कम और कुछ ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जब पढ़िएगा क्वेश्चन लगाइएगा तो आपका वो टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी, इसमें नो डाउट है। तो इस तरह से मेरे हिसाब से इसका हिस्ट्री पढ़ना बहुत ही उचित होगा, बहुत फायदेमंद होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसका स्टडी कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा दिया गया, ऐसा भी नहीं है, आप इसे चाहें तो 5-10 दिन में आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मेरे हिसाब से क्रॉन बहुत अच्छी बुक है, इसे आप पढ़ सकते हैं, ये आपको बहुत ही फायदा देने वाला है। 100-125 पेज तक है हिस्ट्री इसमें, उसमें आप इसे ध्यान से पढ़ सकते हैं। और इसे ज्योग्राफी, बाकी जो पर्यटन स्थल वगैरह है, विविध स्थान जो है, आप इससे पढ़ लीजिए, क्या नाम है इसका, कॉस्मोस से पढ़ लीजिए, इसमें बहुत अच्छी तरह से दी गई है। और ये दोनों अभी देखिए, दोनों पूरी नहीं पढ़ना, उतना समय किसके पास है कि ये भी बुक पढ़ें, ये भी बुक पढ़ें। इससे आप हिस्ट्री पढ़ लीजिए और इससे आप ज्योग्राफी वगैरह, है ना। और देखिए पॉलिटी वगैरह से बिहार में क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, बिहार पॉलिटिक्स। तो इस तरह से आप ये दोनों बुक में आप डिवाइड करके इसे पढ़ सकते हैं, इससे हिस्ट्री और इससे ज्योग्राफी वगैरह। और इतना पढ़ने के बाद आपके पास एक देखिए बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, ये है आपका इम्तियाज अहमद रजनीश कुमार द्वारा लिखी हुई है ऑब्जेक्टिव बुक है। आप ये दोनों किताब पढ़ते हैं, जो भी तो पढ़ ही रहे हैं, आपको डिवाइड करके पढ़ लेना है। उसके बाद ये किताब आपको लगा देना है, इसमें क्वेश्चन बहुत ही अच्छा से दिया गया है, इसका क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा। तो मेरे हिसाब से बिहार से यदि कोई कहीं प्रश्न पूछे जाते हैं तो फिर प्रश्न छूटने का कोई सवाल ही उत्पन्न आपको नहीं होगा। कहीं भी आप कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है, यदि आपको किताब समझ में आ रही है तो कहीं भी आपको कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है, आराम से दोनों बुक से आप स्टडी कर लीजिए और फिर इससे आप पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। एक KBC नैनो का बुक आता है, ठीक है ना, तो
वो भी बुक अच्छी है। आप यदि ये दोनों को आप नहीं पढ़ना चाहें तो उससे भी आप पढ़ सकते हैं, वो भी किताब बहुत अच्छी है। तो उससे आप पढ़ के या ये दोनों से जो मैं बताऊँ उससे पढ़ के आप इसे ज़रूर लगाइए। इससे क्या होगा ना कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम हाई हो जाएगा। ये आपको कोई भी प्रश्न पूछेगा आपको माइंड सेट कर देगा, क्योंकि आप पूरा कहानी पढ़े हुए हैं। तो इस तरह से बुक में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बुक है ही कितना, इसका हिस्ट्री जानते हैं कितना पेजेज में दिया गया है? इसका हिस्ट्री है आपका टोटल हिस्ट्री देख लीजिए यहाँ पर, मतलब 103 पेज में। आप चाहें तो 2 दिन या 1 दिन, मतलब 2 दिन या 3 दिन मान लीजिए, यदि आराम से पढ़िएगा तो 4 दिन, बहुत इत्मीनान से पढ़िएगा तो। ऐसे तो इसको 1 दिन में भी हिस्ट्री इसका पढ़ा जा सकता है, 2 दिन में पढ़ा जा सकता है, आपके ऊपर है। फिर इसका आप ज्योग्राफी का भी, जैसे कि जनगणना वाला पार्ट है, इससे तो प्रश्न रहता ही रहता है। जनगणना में आपको देख लेना है कि जैसे जिला में कहाँ ज़्यादा जनसंख्या है, कहाँ कम है। फिर आपको शिक्षा से संबंधित देख लेना है, तो ये सब इसका आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी ज्योग्राफी आप इसका पढ़िएगा सारा कंप्लीट हो जाएगा, इससे हिस्ट्री हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से 3 किताब आप डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। ये तो है, ये तो रिवीजन टाइम है, जैसे एग्जाम आ गया 10 दिन बचा हुआ, आप इसे आराम से करते जा सकते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये तीनों बुक बेस्ट रहेगी। यदि आपको ये किताबें कैसी लगी या फिर आप कौन सी बुक से स्टडी कर रहे हैं, तो इसका कमेंट करके हमें इस बारे में बता सकते हैं। और यदि कहें तो मैं इसका क्लास भी शुरू कर सकता हूँ। यदि आपको चाहिए कि इस तरह से कोई क्लास शुरू किया जाए तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। तो यही मुझे बताना था, जो कि मैंने इससे स्टडी किया था उस आधार पर आपको बताया हूँ, ठीक है। तो मुझे जो अच्छी लगी तो मैंने आपका शेयर किया इस बात को। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना ना भूलें, ताकि इस तरह का आपको वीडियो मिलता रहे। तब तक थैंक यू, जय हिंद।